हेलो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का दूसरा चैप्टर पॉलिनोमियल या बहुपद, जिसका आज ये लेक्चर नंबर 4 होगा। इसके पहले लेक्चर में हमने सीखा था बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध, जिसमें हमने जाना था कि कोई द्विघात बहुपद, यहाँ ध्यान से देख लेंगे कि कोई द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का होता था, जिसके दो शून्यक थे अल्फ़ा और बीटा। ये दोनों इसके शून्यक थे। तो अल्फ़ा और बीटा का जोड़ या कहें शून्यकों का जोड़ हम लाए थे -x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं x का गुणांक b है और एक्स स्क्वायर का गुणांक a है। तो हम इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b बटे a। और साथ साथ हमने ये भी सीखा कि अल्फ़ा गुणे बीटा बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद यहाँ पे c है और एक्स स्क्वायर का गुणांक a है, तो हमने इसको c बटे a के रूप में लिख लिया। हम इसको c बटे a भी लिख सकते हैं। ये हमने पिछले वीडियो में सीखा था। आज हम इसी पर आधारित क्वेश्चन करेंगे। इस पर आधारित क्वेश्चन जो हैं वो एक्सरसाइज 2.2 में है। ये NCERT बुक के एक्सरसाइज 2.2 है, जिसमें पहला जो क्वेश्चन है वो इन्हीं फार्मूले पे आधारित है। तो हमको ये फार्मूले याद होने चाहिए। जिनको नहीं पता है इन फार्मूलों के बारे में, तो कैसे अप्लाई करना है वो पिछला लेक्चर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाकर के लेक्चर नंबर 3 देख सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन के पहले पार्ट की। पहला पार्ट हमारे सामने लिखा हुआ है। इसमें लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसमें करना क्या है ये हम पढ़ लेंगे पहले। इसमें लिखा है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन ये है, शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। दूसरा क्वेश्चन ये है कि शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो हमको पता होना चाहिए कि शून्यक निकालने के लिए जो भी बहुपद दिया होता है उसको हम शून्य के बराबर लिखते हैं। तो हमने पहले क्या किया, इसको शून्य के बराबर लिखेंगे क्योंकि हमको इसके शून्य ज्ञात करने हैं। तो शून्य ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना होगा, इसको एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 को 0 के बराबर करेंगे। फिर अब हमको इसके फैक्टर करना होगा। हमने कक्षा 9 में कक्षा 8 में फैक्टर करना ज़रूर सीखा होगा। हमको क्या करना होता है, अचर पद और ये एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो 1 और 8 का मल्टीप्लाई कराएंगे। मल्टीप्लाई आएगा हमारे पास 8। ए और सी का गुणा कराया जाता है सबसे पहले, जो कि आता है AC के बराबर, या इसको कहें हम, यहाँ पे आया है 8। अब 8 के फैक्टर इस तरह से करे जाएंगे, ध्यान से यहाँ सुनना है कि 8 के फैक्टर इस तरह से करे जाएंगे कि उनका घटाना 2 आना चाहिए। अचर पद के पहले जो चिन्ह लगा होता है, तो अगर प्लस लगा होता तो हम 8 के फैक्टर इस तरह से करते कि जोड़ मध्य पद आता, लेकिन यहाँ पे माइनस लगा है, इसलिए 8 के फैक्टर हम इस तरह से करेंगे कि घटाना 2 आए, मतलब मध्य पद के बराबर, और गुणनफल 8 आना चाहिए। तो 8 के फैक्टर हमने किए 4 और 2। हम देखेंगे 4 और 2 का गुणा 8 आएगा, और 4 और 2 में से जब घटाएंगे 4 में से 2 घटाएंगे तो हमारे पास 2 आएगा, और हमको 2 ही लाना है। यहाँ पे हमको 2 लाना था, घटाना। तो अब हम क्या लिख लेंगे, 2 की जगह लिखेंगे 4 माइनस 2। तो एक्स स्क्वायर 2 की जगह हमने लिखा 4 माइनस 2, और ये x लिखा हुआ था ये हमने
यहाँ पे x लिखा रहने दिया, फिर -8 लगा है, -8 लिख लिया, बराबर किया 0 के। इस तरह से हमको गुणनखंड करना होगा, हमने पिछली क्लासेस में ज़रूर सीखा होगा। इसको अगर और सरल करेंगे तो आएगा x² माइनस 4x, 4 की गुणा x से होगी 4x, फिर माइनस और माइनस प्लस 2 की गुणा x से तो 2x। इस तरह से ये -8 बराबर 0, ये फैक्टर इसके हो गए। अब इन दो में हम कामन लेंगे, शुरुआत के दो पदों में हम देखेंगे x कामन है, तो x कामन ले लिया तो x -4 बचा, और यहाँ पर हमने देखा 2 कामन है तो हमने 2 कामन लिया, तो यहाँ पर भी x -4 बचेगा, बराबर आ जाएगा 0 के। अब यहाँ पे x -4 दोनों में कामन है, तो x -4 x + 2 बचेगा, x -4 कामन, तो ये x प्लस 2 यहाँ बचा, बराबर आया 0 के। यहाँ पे 2 गुणनखंड हैं, x² - 2x - 8 के 2 गुणनखंड, x -4 और x + 2। यदि x -4 बराबर 0 करेंगे तो हमारे पास आएगा x बराबर 4, जो 4 आया है ये ऊपर वाले बहुपद का एक शून्यक है। इसी तरह से यदि x + 2 बराबर 0 तो x बराबर -2। इस तरह से 2 शून्यक हमारे आएंगे। अब हमारा आधे प्रश्न का उत्तर हो गया है। हमसे पूछा गया था निम्नलिखित मतलब निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए, तो हमने दोनों शून्यक ज्ञात कर लिए। हमको पता होना चाहिए कि ये द्विघात बहुपद है, इसलिए इसके 2 शून्यक होंगे। रैखिक में 1 होता है, त्रिघात में 3 शून्यक आते हैं। ये द्विघात है तो हमारा एक शून्यक आया 4, एक शून्यक आया है -2। फिर हमसे पूछा गया है, कहा गया है कि शून्यकों गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। जैसा कि हमने अभी सीखा था कि अल्फ़ा प्लस बीटा शून्यक माने थे, शून्यकों का योग -x का गुणांक और बटे x² का गुणांक होगा या नहीं होगा, इस चीज़ की हमको जहाँ पे जांच करनी है। तो इसको हम किस तरह से करेंगे, इसको हम करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, जांच में हमको ये करना होता है, एक बार ध्यान से सुनेंगे, जांच में हमको ये करना है कि एक बार डायरेक्ट इन दोनों शून्यकों को जोड़ेंगे और फिर फार्मूले से हम शून्यकों का योग निकालेंगे। दोनों को मैच करना होगा कि दोनों सही हैं या नहीं। तो हम डायरेक्ट बिना फार्मूला लगाए पहले हम शून्यकों का योग करेंगे। तो हमने लिखा शून्यकों का योग। शून्यकों का योग चाहे तो अल्फ़ा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं। शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1 शून्यक 4 है, और इसको हमें जोड़ना है -2 में। तो हमारे पास आएगा 4 - 2, जब चिन्ह हट जाएगा प्लस माइनस माइनस आएगा 2। इस तरह से शून्यकों का योग आया 2। फिर हमने अभी भी जो फार्मूला सीखा था कि शून्यकों का जो योग होता है वो होता है -x का गुणांक और बटे x² का गुणांक। अगर ये फार्मूला लगा करके ये चीज़ आ रही है तो हम मान लेंगे कि हाँ कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो इस चीज़ की हमको यहाँ जांच करनी होगी। तो हमने क्या लिखा, फार्मूले में हमने लिखा है कि -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि x का जो गुणांक है वो है -2। यहाँ पे देखें x के जो मल्टीप्लाई में नंबर लगा है वो है -2। तो हमने यहाँ पे लिखा
ये माइनस पहले से ही लगा है, फिर से हमने -2 लिख लिया। अब बटे में हमको क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक्स स्क्वायर के गुणांक में कुछ नहीं है, कुछ नहीं का मतलब यहाँ पे 1 माना जाएगा, तो हमने लिखा 1। इसको जब सरल करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और हमारे पास 2 आएगा। यहाँ से हम देख सकते हैं फार्मूले से जब हमने योग, बिना फार्मूले के हमने डायरेक्ट योग किया तो 2 आया, और जब फार्मूला लगाया तो भी 2 आया। इसका मतलब है कि शून्यकों का योग वो किसके बराबर होता है, -x का गुणांक, -x का गुणांक और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। यही हमको इसमें जांच करनी थी कि क्या शून्यकों का योग बराबर होता है -x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर के गुणांक के या नहीं। तो हमने देखा कि शून्यकों का योग और -x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक भी दोनों के मान बराबर आए, इसलिए ये बात सत्य है। इसके आगे हम ये भी लिख सकते हैं कि इन दोनों का जो मान आया है ये 2 आया है। इस तरह से हमको सभी क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। अब हम गुणा की बात चेक करेंगे कि क्या गुणे में भी ये एप्लीकेबल है या नहीं। तो हमने क्या कराया, शून्यकों का गुणा करा लिया। शून्यकों का गुणा मतलब अल्फ़ा गुणे बीटा अगर कराएंगे तो आएगा 4 गुणे -2 या 4 दूनी 8 आएगा -8। अब फार्मूले में हमने जो सीखा, फार्मूले में हमने सीखा अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इससे भी करके देखेंगे और चेक करेंगे कि -8 आता है या नहीं। तो अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं अचर पद, जहाँ पे x नहीं होता है उसको हम लोग अचर पद बोलते हैं। ये है -8, तो हम यहाँ लिखेंगे -8 बटे में लिखेंगे 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक है 1। तो यहाँ पे आ गया 1, तो हमारा आंसर आया -8। यहाँ से हम देख सकते हैं कि शून्यकों का गुणा वो भी -8 आया, डायरेक्ट कराया, कोई फार्मूला नहीं लगाया। और जो फार्मूले से हमने किया, जो हम संबंध लाए हैं अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, वहाँ से भी हमको -8 उत्तर मिला। इसका मतलब ये है कि शून्यकों का गुणा जो होगा वो किसके बराबर होगा, वो होगा अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये बराबर होगा। ये आया है -8। इस तरह से हमको इनके सभी पार्ट में जांच भी करनी है, शून्यक भी निकालना है और जांच भी करनी होगी। चाहे तो इसको नोट कर लें, ऊपर वाला पार्ट नोट कर लें, फिर नीचे वाला पार्ट नोट कर लेंगे, फिर हम बढ़ेंगे इसके सेकंड पार्ट की तरफ। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट, जो कि है 4s² - 4s + 1। इसमें जो चर राशि है वो है s, वहाँ पे x थी, यहाँ s है। सबसे पहला काम शून्यक निकालने के लिए हमारा यही है कि इसको 0 के बराबर करें। शून्यक के लिए हमको क्या करना होगा कि 4s² - s 4s + 1 को हम 0 के बराबर करेंगे। फिर a और c का गुणा यहाँ पे है 4 × 1 है 4। तो 4 के फैक्टर इस तरह से करने हैं कि यहाँ अचर पद कौन सा है, अचर पद के पहले चिन्ह प्लस, इसलिए 4 के फैक्टर इस तरह से करने हैं कि जोड़ 4 आए। जोड़ हमको 4 लाना है, गुणनफल हमको 4 लाना है, दोनों चीज़ हमको 4 लानी है। इसलिए हमने फैक्टर किए 2 और 2,
2 और 2 का गुणा 4 और 2 + 2 का जोड़ जो होगा वो 4 होगा। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा 4s²। इस 4 की जगह हमने लिखा 2 + 2 s+1। इस तरह से इसके फैक्टर होंगे। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आएगा 4s² - 2s -2s, ये माइनस और ये माइनस गुणा होगी तो माइनस आएगा, +1 बराबर 0। यहाँ पर देखेंगे तो हमको 2 कामन मिलेगा और s भी कामन मिलेगा, तो 2s कामन है तो यहाँ बचेगा 2s और यहाँ पर बचेगा -1 क्योंकि 2s हमने बाहर निकाला। यहाँ पे कुछ कामन नहीं है तो 1 कामन है माइनस में, -1 हमने कामन लिया तो अंदर बचेगा 2s - 1 बराबर 0। इस तरह से 2s - 1 ये कामन है, 2s - 1 2s - 1 और जो दूसरे ब्रैकेट में बचेगा वो 2s बचेगा -1 बचेगा, 2s - 1। इस तरह से हमने देखा दोनों गुणनखंड एक जैसे हैं इसलिए दोनों फैक्टर सेम होंगे। तो लिखेंगे यदि 2s - 1 बराबर 0 तो 2s बराबर 1 तो s बराबर 1/2। एक शून्य आया हमारे पास 1/2। यहाँ से भी यही शून्य मिलने वाला है क्योंकि गुणनखंड एक जैसे हैं। यहाँ से भी s बराबर 1/2 ही मिलेगा। अब हम इसकी जांच करेंगे, शून्यकों और गुणांकों की जांच करेंगे। तो जांच में हमने पहले किया था प्लस, इसमें भी सबसे पहले शून्यकों का योग निकाल लेंगे बिना फार्मूले के। तो शून्यकों का योग हम यहाँ पे देखेंगे, शून्यकों का योग अल्फ़ा + बीटा जो आएगा यहाँ पे 1/2 + 1/2 मतलब आधा और आधा, तो हम देख सकते हैं 1 आना चाहिए, 1/2 दोनों के नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो 1 + 1/2 या 2/2 या 1, इसका आएगा 1। अब इसी चीज़ को अगर हम फार्मूले से निकालें जैसे कि हमने निकाला था, फार्मूला हमको पता होना चाहिए -x का गुणांक, यहाँ पे s है, x नहीं है तो हम यहाँ पे इसको s लिखे ले रहे हैं, s का गुणांक -s का गुणांक और बटे s² का गुणांक, इस तरह से लिखा जाएगा। ये फार्मूला है हमारा। -s का गुणांक यहाँ से देख रहे हैं -4 है, s का गुणांक -4, तो -4 एक फार्मूले का ही और एक यहाँ पे जो है बटे में हमने लिखा s² के गुणांक में क्या लगा है 4, तो यहाँ पे आएगा 4। इसकी जब मल्टीप्लाई होगा माइनस और माइनस तो आएगा +4 और बटे में 4 है तो ये हो जाएगा 1। तो हमने देखा शून्यकों का योग बिना फार्मूले के बनाया और फार्मूला जो लगाया तब भी बनाया। इसका मतलब ये है, फिर से वही भाषा लिखेंगे कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर है -s का गुणांक और बटे s² का गुणांक। दोनों के मान सेम आए हैं और आया है 1। इस तरह से जांच हो गई। फिर क्या करना है, गुणा भी करा के देखना है। इसका अगर मल्टीप्लाई कराएं शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फ़ा गुणे बीटा तो आएगा 1/2 गुणे 1/2 बराबर 1/4। अगर फार्मूला हमको याद है तो हमने क्या पढ़ा, अचर पद बटे s² का गुणांक। यहाँ पे s है, अचर पद कितना है हमारा हम देख सकते हैं 1 है, यहाँ पे 1 है और बट्टे में आएगा 4 क्योंकि s² का गुणांक 4 है, तो यहाँ से लिख सकते हैं 1/4। तो हमने देखा डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी 1/4 आ रहा है, फार्मूले से भी 1/4 आ रहा है। इसका मतलब कि शून्यकों का गुणनफल बराबर किसके होगा, अचर पद
बटे एस स्क्वायर का गुणांक। ये दोनों वैल्यू सेम है, 1/4 है। इस तरह से इसकी भी जांच हो चुकी है। इसको नोट करके हम बढ़ेंगे अब थर्ड पार्ट की तरफ। इसको चाहें तो नोट कर लें। थर्ड पार्ट है 6x² - 3 - 7x। इसको थोड़ा अरेंज कर लेंगे, इसको मानक रूप में लिख लेंगे। सबसे पहले मध्य पद को इसको मध्य में रखेंगे। 6x² - 7x - 3, ये मानक रूप है। फिर से हमारा वही काम है, सबसे पहले शून्यक निकालना। शून्यकों के लिए शून्यक निकालने के लिए हमको क्या करना होगा? 6x² - 7x - 3 बराबर 0 के करना होगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं a और c, a c का मल्टीप्लाई 18। तो हमको 18 के फैक्टर इस तरह से कराने होंगे कि घटाना 7 आना चाहिए। 18 के फैक्टर इस तरह से कि घटाना 7 आना चाहिए। तो हमने लिखा 9 × 2 18 और 9 - 2 बराबर 7। तो 7 की जगह 9 - 2 लिखा जाएगा। तो आ जाएगा 6x² - 9 - 2 ब्रैकेट में लिख लेंगे x - 3 बराबर 0। फिर से ब्रैकेट ओपन होगा तो 6x² माइनस का 9x माइनस प्लस 2x - 3 बराबर 0। यहाँ से कामन लेंगे तो 3 और x कामन मिल जाएगा, तो आएगा 3x। तो अंदर बचेगा 2x - 3। यहाँ पे कुछ नहीं कामन है तो 1 कामन है, तो बचेगा 2x - 3 बराबर 0। दोनों में देखा हमने तो 2x - 3 कामन है, तो बचा क्या? बचा 3x + 1। इस तरह से बराबर आएगा 0 के। एक एक फैक्टर को हम 0 के बराबर करेंगे। 2x - 3 बराबर 0, तो 2x बराबर 3, तो x बराबर 3/2। ये इसका एक शून्यक है। इसी तरह से ये यदि 3x + 1 बराबर 0, 3x बराबर -1, तो x बराबर -1/3। इस तरह से यहाँ पे 2 शून्यक आएंगे। फिर से हमारा वही काम है, जांच करना। तो हम इसकी जांच करेंगे। जांच करने के लिए सबसे पहले योग करेंगे। यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे जांच, लिखेंगे शून्यकों का योग। शून्यकों का योग करेंगे सबसे पहले। तब अल्फ़ा + बीटा बराबर, ये है 3/2, ये है -1/3। इसका जब योग करेंगे देखेंगे डिनोमिनेटर सेम नहीं है। पहले तो ब्रैकेट हटाएंगे तो आएगा +-1/3। डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे तो यहाँ पे चाहे तो तिरछी गुणा करा सकते हैं। तो 3 तियाई 9, 2 एकन 2 और बटे में 2 तियाँ 6। तो शून्यकों का योग अल्फ़ा + बीटा हमारे पास आ जाएगा 9 में से 2 गया 7/6। अब इसी बात को अगर हम ऐसे समझें कि माइनस, यहाँ पे चर राशि x है, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। इस तरह से अगर करें तो हम देखेंगे कि x का गुणांक हमारे पास -7 है। x का गुणांक -7 है, तो यहाँ पे लिखेंगे -7। और चिन्ह वाला भी माइनस है, तो यहाँ पे हमें चिन्ह वाला मतलब फार्मूले वाला भी माइनस है, इसलिए इसको हम ब्रैकेट में कर लेंगे। फार्मूले वाला माइनस और ये जो साथ में यहाँ लगा है ये माइनस। बटे में क्या आएगा? बटे में आएगा 6। अब हम चिन्हों की गुणा करा देंगे तो प्लस का 7/6 बन जाएगा। तो हमने देखा वही चीज़ आ गई जो हमने डायरेक्ट किया था जोड़ करके, 7/6 7/6। इसका मतलब यही है कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, अतः शून्यकों का योग क्या होगा?
माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना आया है? ये आया है 7/6। इस तरह से ये जांच हो गई। ये भी जांच पर सिर्फ योगफल की हुई है, इसके साथ साथ हम गुणनफल भी कराएंगे। तो गुणा कराने पर शून्यकों का गुणनफल अगर कराएं तो हमारे पास 3/2 है। एक शून्य, एक है -1/3। तो माइनस ये 3 जो है कट जाएगा इस 3 से, तो आएगा माइनस का 1/2। अगर फार्मूले से समझें, हमने जो पढ़ा अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यहाँ से आएगा अचर पद हम देख सकते हैं -3 है, यहाँ पे -3 और बटे 6 आएगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक 6, अचर पद है -3, एक्स स्क्वायर का गुणांक 6। तो हमारे पास यहाँ पर भी 3 × 3, 3 दूनी 6, तो आ जाएगा -1/2। इस तरह से हम यहाँ पर भी हमने जांच कर ली है। जांच करने पर हमने पाया कि शून्यकों का गुणनफल बराबर है किसके? अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। और ये मान अगर पूछा जाए तो कितना है? ये है -1/2। इस तरह से जांच होगी। इसको नोट कर लेंगे, इसके बाद बढ़ेंगे हम इसके 4th पार्ट की तरफ। अब बारी है इसके 4th पार्ट की। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 4u² + 8u लिखा गया है। यहाँ पे चर पद जो है वो u है, और साथ साथ हम ये भी देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट नहीं है। तो कांस्टेंट जहाँ पे हमको ज़रूरत होगी वहाँ पे हम 0 रखेंगे। सबसे पहले इसमें भी हम शून्यक निकालेंगे। तो शून्यकों के लिए सबसे पहले इसको क्या करेंगे? 4u² + 8u = 0। इसका गुणनखंड करना बहुत आसान। इसमें 4u कॉमन है, 4u कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा u और यहाँ पे बचेगा 2। हम देख सकते हैं बराबर 0। तो यहाँ पे 2 फैक्टर, यदि 4u = 0 करें तो u = 0, मतलब एक शून्य यहाँ 0 आएगा। और यदि u + 2 = 0 करें तो u बराबर आएगा -2। तो यहाँ पे एक शून्य का आ गया -2। फिर से जांच करनी है हमको। जांच में वही बातें लिखी जाएंगी कि शून्यकों का योग अल्फ़ा + बीटा बराबर 0 ± 2, 0 ± 2। तो यहाँ से आएगा ±2। योग जो आया हमारा -2। फिर फार्मूले देखें अगर तो हमने पढ़ा माइनस का u का गुणांक बटे u² का गुणांक। u का गुणांक हम देख सकते हैं 8 है, तो -8 आएगा, एक माइनस फार्मूले में लगा है। u² का गुणांक देख सकते हैं 4 आएगा, तो हमारा उत्तर आएगा -2, जो हमारा पहले आ चुका है डायरेक्ट। फिर से हम वही भाषा लिखेंगे कि अतः शून्यकों का योग बराबर किसके होना चाहिए? माइनस का u का गुणांक बटे u² का गुणांक बराबर -2, चाहे तो ये लिखें। अब हम इसका मल्टीप्लाई अगर कराएं, शून्यकों का गुणनफल अगर कराएंगे
तो हमारे पास आएगा अल्फ़ा गुणे बीटा 0 गुणे -2। 0 का मल्टीप्लाई किसी में भी कराएंगे तो आंसर 0 आता है। साथ साथ हम देख सकते हैं हमने पढ़ा अचर पद बटे u स्क्वायर का गुणांक। हमने देखा यहाँ पे कोई भी अचर पद नहीं है, तो अचर पद नहीं है तो हम यहाँ पे 0 लिखेंगे, और u स्क्वायर का गुणांक हमने अभी भी देखा 4 है, तो आंसर आएगा 0। 0 का भाग लगाएं, 4 से भाग होगा 0 का तो 0 आएगा। तो गुणनफल हम यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0, तो हम यहाँ फिर से लिख सकते हैं अतः शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे u स्क्वायर का गुणांक। ये कितना आया है? ये 0 के बराबर आया है। इसको नोट कर लेंगे, फिर हम बढ़ेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट की तरफ। अब बारी है क्वेश्चन नंबर पार्ट 5th की, जो कि है t² - 15। यहाँ हम देख सकते हैं एक पद नहीं है, अनुपस्थित है, अचर पद है और ये t² है। तो इसका जब हम फैक्टर करेंगे, क्योंकि हमको शून्यक निकालना है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे शून्यकों के लिए इसको हम 0 के बराबर करेंगे, तो t² - 15 बराबर 0। यहाँ पे हमको ध्यान देना होगा कि a², जैसे हमने एक फार्मूला पढ़ा होगा, a² - b² बराबर a + b और a - b। तो ये फार्मूला हम यहाँ पे लगाना चाह रहे हैं, जिससे कि हमारा गुणनखंड हो सके। तो ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, t² में तो स्क्वायर आ रहा है, लेकिन 15 में स्क्वायर नहीं आ रहा है, इसलिए हम इस पर अंडर रूट भी लगाए हैं और साथ साथ में इस पर स्क्वायर भी हमने लगा दिया। अब ये b² के रूप में हो गया। a² मतलब t² है, और यहाँ b हमने बना लिया √15 को। अंडर रूट के ऊपर स्क्वायर भी लगा दिया है, तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये 15 ही माना जाएगा। इसमें अगर हमें फार्मूला अप्लाई करें तो हम पाएंगे t - √15 एक ब्रैकेट में और t + √15 एक ब्रैकेट में बराबर 0। तो यहाँ से यदि t - 15 अंडर रूट बराबर 0, तो t बराबर √15, ये एक शून्यक हुआ। और साथ साथ यदि इस फैक्टर को अगर हम 0 के बराबर करें, मतलब t + √15 बराबर 0, तो t बराबर -√15। ये दो फैक्टर हमारे पास आए, मतलब शून्यक 2 हमारे पास आए। फिर से वही जांच अगर करें इसकी, तो शून्यकों का योग फिर से देखेंगे तो हमारे पास आएगा अल्फ़ा + बीटा बराबर +15 √15 और -√15, ये दोनों प्लस होंगे। तो यहाँ से आ जाएगा √15 ± -√15 बराबर 0। योग कितना आ गया? 0। अगर हम इस तरह से देखना चाहें कि अचर पद नहीं, -t का गुणांक बटे t² का गुणांक, तो हम देखेंगे यहाँ पे t अनुपस्थित है, इसलिए यहाँ पे t का गुणांक 0 माना जाएगा, बटे t² का गुणांक 1 माना जाएगा, और आंसर हमारा 0 आएगा। अब हम लिख सकते हैं अतः शून्यकों का योग बराबर होगा किसके बराबर? माइनस का t का गुणांक बटे t² का गुणांक बराबर 0 लिख सकते हैं। इस तरह से अगर मल्टीप्लाई कराएं
मल्टीप्लाई कराने पे हमें मिलेगा कि शून्यकों का गुणनफल हम देख सकते हैं अल्फ़ा गुणे बीटा बराबर √15 गुणे -√15। तो चिन्हों की गुणा कराएं तो प्लस माइनस माइनस होगा, और ये √15 होगा √225, और √225 का मान होगा वर्गमूल निकाल के 15। इसको हम लोग सिर्फ 15 ही लिखा रहने देंगे। साथ साथ अगर हम इस तरह से कराएं कि अचर पद बटे टी स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बटे टी स्क्वायर का गुणांक, तो हमारे पास आएगा, अचर पद है हमारा -15, टी स्क्वायर है, हम देख सकते हैं टी स्क्वायर का गुणांक 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टी स्क्वायर का गुणांक 1, तो हमारा आंसर आएगा -15। यहाँ से हम फिर से देख सकते हैं कि शून्यकों का गुणनफल जो आया है वो अचर पद बटे टी स्क्वायर का गुणांक के बराबर है। अतः शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे टी स्क्वायर का गुणांक बराबर है -15। इसको नोट कर लेंगे, फिर हम बढ़ेंगे इसके लास्ट पार्ट की तरफ, 6 पार्ट। अब बारी है इसके लास्ट पार्ट की, जो कि है 3x² - x - 4। तो शून्यकों के लिए हमको फिर से इसको 0 के बराबर करना पड़ेगा, और फिर से हमें 4 तियाँ 12, a और c का गुणा है 12। तो 12 के फैक्टर इस तरह से करने हैं कि घटाना हमारा कितना आना चाहिए, -1। तो हमने लिया 4 गुणे 3 12, अब 4 - 3 आएगा 1 आ जाएगा, घटाना हमारा 1 लाना है यहाँ पे। तो हमने क्या किया, 3x², यहाँ -1 लगा रहा, अब यहाँ पे 1 छिपा हुआ है, इसकी जगह हमने लिखा 4 - 3 और x -4। इस तरह से गुणनखंड इसके हो जाएंगे। तो इसको जब ब्रैकेट ओपन होगा तो 3x² माइनस का 4x माइनस माइनस प्लस का 3x -4 बराबर 0। इसमें कुछ नहीं कॉमन है, x कॉमन मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ x कॉमन है, तो आएगा 3x - 4। यहाँ पे कुछ नहीं कॉमन है तो 1 कॉमन है, तो 3x - 4 बराबर 0। तो यहाँ से हम देखेंगे कि 3x - 4, अब बचा x + 1 बराबर 0। फिर से यही कहानी कि यदि 3x - 4 बराबर 0 तो 3x बराबर 4, तो x बराबर 4/3। और यदि x + 1 बराबर 0 तो x बराबर -1। तो हमारे पास 2 फैक्टर आए हैं, एक आया है x - 1 और एक आया है x बराबर 4/3। तो फिर से हम जांच करेंगे, जांच कि शून्यकों का योगफल अल्फ़ा + बीटा बराबर, एक शून्यक है 4 और एक शून्यक है -1। तो इसमें कुछ नहीं है अपॉन में, तो हम यहाँ पे 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा रहे हैं डिनोमिनेटर सेम करने के लिए। तो ऊपर आ जाएगा 4 और -3, तो ये जोड़ आएगा 1/3, इस तरह से आ जाएगा। चाहे तो हम यहाँ से लिखें तथा यहाँ पे चर है x, तो x का गुणांक बटे x² का गुणांक, तो हमारे पास आएगा x का गुणांक हम देख सकते हैं -1 है, कुछ नहीं है तो -1, और बटे x² का गुणांक है 3। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस, यहाँ पे सूत्र में भी एक माइनस होता है,
ये भी लिख लेंगे, और माइनस माइनस 1 अपॉन में आएगा 3, तो आंसर फाइनल आएगा 1/3। हमने देखा डायरेक्ट कराया तो भी 1/3, इस तरह से फार्मूले में रख के कराया तब भी 1/3। इसका मतलब कि अतः शून्यकों का योगफल जो होगा क्या होता है, -x का गुणांक, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। कितना आया है, 1/3। ये योगफल, हमारे योगफल की जांच हो गई। अब इसके बाद मल्टीप्लाई भी कराएंगे। तो शून्यकों का गुणनफल अगर देखें, मतलब अल्फ़ा गुणे बीटा बराबर, अल्फ़ा हमारा है मान लिया 4/3 और गुणे बीटा है -1, तो आंसर आएगा -4/3। अब अगर हम इस तरह से देखें कि अचर पद बटे x² का गुणांक, तो आएगा, अचर पद हम देख सकते हैं कि हमारे पास -4 है और x² का गुणांक 3 है प्लस में, तो यहाँ पे आएगा -4 और यहाँ पे आएगा 3। यहाँ पे हम देख सकते हैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कराया तब भी यही आया था -4/3, और इधर से कराया अचर पद फार्मूला लिख के तब भी -4/3 आया। तो हम लिख सकते हैं कि अतः शून्यकों का गुणनफल बराबर कितना होगा, बराबर होता है अचर पद बटे x² का गुणांक। ये कितने, दोनों मान सेम आए हैं -4/3। इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन के हमने सभी पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। चाहे तो इसको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 के सभी पार्ट की।